हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन, यानी जो ध्रुवांतर रेखा है और जो स्पर्शी रेखा है उनके बीच के मध्य का कोण क्या होता है। तो बात अगर करूँ मैं ध्रुवांतर रेखा की, स्पर्शी रेखा की, तो बेटा एक चीज़ हम जानते हैं कि कोई कर्व होता है हमारे पास में, यानी वक्र। तो वक्र की समीकरण आपने 11th-12th तक देखी होगी कि हम कार्तीय वक्र की समीकरण की अगर बात करें तो हम लिख देते हैं कि f इजिकल टू नहीं y इजिकल टू एफ एक्स। ऐसे आपने कई सारी इक्वेशन देखी होगी। अब अगर यही इक्वेशन में अगर बात कर दूं कि मेरी ध्रुवीय वक्र की समीकरण क्या हो जाएगी, यानी पोलर कर्व्स। तो पोलर कर्व हमारे द इक्वेशन ऑफ पोलर कर्व क्या हो जाएगी, ध्रुवीय वक्र समीकरण, यानी पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व। तो वहीं हम जानते हैं कि हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे किसी पॉइंट के, वो हमारे पास में थे p इजिकल टू एक्स कोमा वाई निकाले थे। वहीं अगर बात करूं पोलर कोऑर्डिनेट पर, यानी कार्तीय निर्देशांक हमारे पास में एक्स कोमा वाई थे कोई पॉइंट बिंदु P पर, और अगर बात करूं पोलर कोऑर्डिनेट यानी ध्रुवांतर निर्देशांक जो थे P इजिकल टू आर कोमा थीटा, जहाँ की जो R3 वो मेरी पोलर लाइन की डिस्टेंस थी, यानी ध्रुवांतर रेखा थी। और थीटा क्या था कि आरंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण था। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें इक्वेशन तो वो ऐसे रिलेटेड एफ एक्स में इनका रिलेशन आता है। और वहीं अगर बात करूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आर इजिकल टू एफ थीटा। बस इतनी सी चीज़ तो एक बार पकड़ के चलो आप, ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना है। अब मैं अगर बात करूँ बेटा सिंपली कि हम जानते हैं कि ये कोई मेरा एक्स वाई प्लेन है। क्या है, एक्स वाई प्लेन लिया मैंने, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई। ये कोई पॉइंट ओ है मेरा जो कि ओरिजिन है, जिनको हमने पोल भी कह दिया, ध्रुव पॉइंट बिंदु भी कह दिया, जो भी आप लेट करना चाहो। अब मैं अगर कोई पॉइंट या कोई बिंदु पी लेता हूँ जिसके ध्रुवांतर निर्देशांक आर कोमा थीटा है व कार्तीय निर्देशांक एक्स कोमा वाई है। ठीक है, इन ये जो मेरे मूल बिंदु से पॉइंट P तक की दूरी मेरी R हो गई, जो कि मेरी ध्रुवांतर रेखा हो गई। अब ये जो पॉइंट P है ये किसी भी कोई वक्र है जिसकी समीकरण हमने ली R इजिकल टू एफ थीटा या Y इजिकल टू एफ एक्स, जो भी आप कहना चाहो, भले कार्तीय में कहो भले पोलर कोऑर्डिनेट में कहो, यानी भले उसकी कार्तीय निर्देशांक कहो भले ध्रुवांतर निर्देशांक। एक कोई कर्व है मेरे पास में, कोई वक्र है, उस पर ये कोई बिंदु P है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो लाइन है ये मेरी इनिशियल लाइन हो गई, कौन सी, ये ओ एक्स, ये क्या है, आरंभिक रेखा है। ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि कंसेप्ट यहीं क्लियर होगा पूरे चैप्टर का। तो ये ओ एक्स मेरी इनिशियल लाइन हो गई जिसको आरंभिक रेखा कहते हैं, और ये जो पोलर लाइन और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल है जो मेरा क्या हो गया, थीटा, यानी जो ये आरंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण मेरा हो गया थीटा। अब मैं इस वक्र पर एक स्पर्शी रेखा खींचता हूँ जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में एज ए टेंजेंट लाइन। ये मैंने एक टेंजेंट लाइन खींची जो इस वक्र को छूती हुई निकलती है। टेंजेंट लाइन में तो आप समझते हैं कि मान के चलते हैं कि मेरा एक सर्कल है, तो इस सर्कल को ये यहाँ से ये छूती हुई लाइनों को टेंजेंट लाइन यानी स्पर्शी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पर्शी रेखा। ये सब चीज़ें आपने 11th-12th तक पढ़कर आए हो आप। ठीक है, तो ये मेरी स्पर्शी रेखा हो गई। तो जो मेरी इनिशियल लाइन ओ एक्स
और जो मेरी स्पर्शी रेखा है, इनके बीच का जो एंगल है, यानी जो एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड टेंजेंट लाइन इज फाई, यानी कौन क्या आ गया मेरा, साई आ गया। क्या आ गया, साई, नॉट अ फाई, साई। ठीक है, यानी आरंभिक रेखा और स्पर्शी रेखा के बीच का कोण मेरा हो गया साई। ठीक है, ये नाम दे देते कोई कि ये टी और टी डैश और टी मैंने नाम दे दिए, तो टी पी टी डैश मेरी एक स्पर्शी रेखा हो गई। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि जो मैंने ये ध्रुवांतर रेखा खींची है पॉइंट पी तक, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ किसी एल पॉइंट तक। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, अब एक कोण और बच रहा है, वो कौन सा है कि देखो बेटा कि ये जो चीज़ है ये मेरी क्या है, इनिशियल लाइन, ये मेरी पोलर लाइन हो गई। इतनी चीज़ तो क्लियर है, ये आरंभिक रेखा, ये ध्रुवांतर रेखा, और ये हो गई स्पर्शी रेखा जो किसी वक्र से स्पर्श करती हुई निकल रही है, वो स्पर्शी रेखा। आरंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण मेरा थीटा हो गया। वहीं अगर आरंभिक रेखा और स्पर्शी रेखा के बीच का कोण मेरा हो गया साई। अब मैं अगर बात करूं कि जो मेरी स्पर्शी रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण, तो वो मेरा हो गया फाई। क्या होगा, फाई। और इतनी चीज़ तो क्लियर है, ये मेरा फाई हो गया। अब मैं इसी वक्र पर इस P का अगला पॉइंट कोई लेता हूं जो कि है Q। क्या है बेटा, Q मेरे पास में पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट Q है, ये P का विद इन नेक्स्ट पॉइंट कोई दूसरा बिंदु है इसी वक्र पर Q, यानी P के जस्ट नेक्स्ट वाला जो पॉइंट हो गया वो मेरा क्या हो गया, Q हो गया आपके पास में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ कैसे समझे, कि मान के चलते हैं कि ये मेरा नंबर 1 है, तो 1 के जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर अगर आपसे पूछे तो आप सब क्या बताएंगे बेटा जवाब, आप बताएंगे कि 2 हो जाएगा। तो साहब ये गलत है। हम जानते हैं कि ये 1 और ये 2 के बीच में 1.1 1.11 ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर होते, तो हम किसी चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो मैं मान के चलूँ कि 1 का जस्ट नंबर 1.00001 है, तो मैं एक 0.0001 मान के चलता हूँ कि वो इसका नेक्स्ट नंबर है। तो वैसे ही इस पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या हो गया, क्यों, इस वक्र पर विद इन, यानी मान के चलो ये पॉइंट P पर ही है पर P पर नहीं है, इतना निकट है, पर हमें थोड़ा दूर बनाना पड़ रहा है क्योंकि चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस पॉइंट Q के अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट कार्टेशियन, तो वो क्या हो जाएंगे, अगर मैं बात करता हूं कि P के, तो वो थे r, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसके अब ये जस्ट बढ़ रहा है तो r प्लस डेल r। ठीक है, कुछ अगला पॉइंट है कुछ नंबर का, तो डेल आर मैंने बढ़ा दिया, प्लस थीटा में भी डेल थीटा बढ़ जाएगा। ये इसके क्या हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि ये मेरी डिस्टेंस आर है, तो ये जस्ट इसकी अगली डिस्टेंस हो जाएगी, तो आर प्लस डेल आर आ जाएगा मेरे पास में सिंपली, जो कि मैंने यहाँ चीज़ ली है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा अपने पास में। इतनी चीज़ तो क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट Q से मैं एक लंब गिराता हूँ, एक 90 डिग्री पर एक लाइन गिराता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या चीज़ मिली कि मैंने 90 डिग्री पर एक एंगल गिराया आपके पास में, है ना। अब ये मेरा पॉइंट मैं इसको दे देता हूँ M, यानी ये चीज़ मैं अगर यहाँ समझाना चाहूँ तो ये कुछ, ये कर्व ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, ये हमने एक 90 डिग्री का गिराया, ये मेरी लाइन जा रही है ऐसे सिंपली। ठीक है ना, ये 90 डिग्री, ये M दे दिया, ये L दे दिया। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर हुई आपको। ठीक है, तो
अब मैं अगर बात करूं कि मुझे ये मेरा अगर एंगल साई है जो कि मेरी पोलर लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल है, तो ये भी एंगल मेरा साई ही होगा, तो ये भी मेरा साई हो जाएगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने बात करी है, ऐसे अर्लियर क्लास में पढ़ा कि जैसे दो लाइन है तो ये एंगल मेरा एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए मेरे पास में, है ना। थोड़ी चीज़ आपको समझ नहीं पा रहे हो तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये मेरा एंगल सही हो गया। तो अब इसी का ही तो रिलेशन निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू एम, किसी ट्रायंगल पी क्यू एम में, ये पी क्यू एम हमने लिया, यही चीज़ है, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि पी क्यू एम एक मेरा ट्रायंगल है। अब अगर मान के चलूँ कि अगर मैं इसी पॉइंट Q को अगर इस पॉइंट P पर ले आऊँ तो क्या होगा? अगर ये पॉइंट Q मेरे P पे आ जाएगा तो ये एंगल है ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा, है ना। अगर कोई पॉइंट Q है वो P पे आ जाएगा तो जो एंगल मेरा है ना थीटा, वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। मान के चलो कि एक मेरी लाइन है, ये Q है ये P है, अगर ये यहाँ आ जाएगा तो ये एंगल तो ज़ीरो होना ही है। ये अगर ये लाइन इस पे आ गई तो ज़ीरो एंगल ही बनेगा, क्या बनेगा, है ना। तो वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। तो अब देखो, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि साई इज इक्वल टू, लिमिट तो चीज़ आपने पढ़ी ना, लिमिट जो Q टेंस टू P, यानी Q जब P पे आ जाएगा तो हम एंगल एम पी क्यू, ये एम पी क्यू यानी ये साई कैसे निकालेंगे? एम पी क्यू। और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? साई इज इक्वल टू लिमिट, यानी मेरा ये जो एंगल है थीटा वो क्या हो जाएगा? टेंस टू जीरो, यानी डेल थीटा टेंस टू ज़ीरो, एंगल एम पी क्यू, क्योंकि हम जानते हैं एज थीटा टेंस टू पी, अगर थीटा मेरा ज़ीरो हो जाएगा देन जो मेरा क्यू, मतलब क्यू अगर पी पे आ जाएगा तो मेरा जो डेल थीटा है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये चीज़ मान के चलो। नाउ बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। अब टेन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें रिलेशन टेंजेंट लाइन में चाहिए, टेंजेंट लाइन टेन थीटा से ही डिनोट होती है, इसलिए टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ मेरे पास में आ गया टेन फाइव इज इक्वल टू टेन ब्रैकेट में लिमिट डेल थीटा टेंस टू ज़ीरो एंगल एम पी क्यू। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई। अब मैं ये लिमिट अगर बाहर ले लूँ, ये टेन अंदर डाल दूँ तो चलेगा? अब मैं ये क्या, जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, इसी को लेके चलता हूँ। तो ये लिमिट डेल थीटा टेंस टू ज़ीरो टेन एम पी क्यू। तो अब अगर मैं बात करूं कि इस ट्रायंगल एम पी क्यू में टेन क्या होगा, तो टेन थीटा हम जानते हैं, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस ट्रायंगल, ये जो मेरा ट्रायंगल आप देख पा रहे हो एम पी क्यू में, ये मेरी परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये क्यू एम मेरी क्या हो गई? परपेंडिकुलर, और ये पी एम मेरी क्या हो गई? बेस। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो क्यू एम अपॉन पी एम आपके पास में। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई? ठीक है बेटा। अब अगर बात करूँ कि ये क्यू एम और ये पी एम कैसे फाइंड करेंगे, तो वही देखो बेटा, सिंपल सी चीज़ है कि मुझे ये क्यू एम और ये पी एम चाहिए। तो अब मैं क्या बात करूँगा? अब मैं इस पूरे होल ट्रायंगल में बात करूँगा, किसमें? कि ये जो मेरा ट्रायंगल ओ एम क्यू है, तो मैं लिखता हूँ कि इन, यहाँ देखो बेटा ये डायग्राम है सिंपल ही, तो ये क्यू ओ एम में अगर हम बात करें तो मैं लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल क्यू ओ
एम। इतनी चीज़ तो समझ में आ रही है। तो अब जैसे कि बात करते हैं कि मुझे ये क्यू एम चाहिए, तो ये क्यू एम मेरी क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनस हमें गिवन है। तो इसमें और इससे हम एक एंगल का रिलेशन निकाल सकते हैं इस एंगल से। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होती है, बेस। तो साइन साइन डेल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होगा। और परपेंडिकुलर अपना क्या था, क्यू एम, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, आर प्लस डेल आर। ये चीज़ तो आपने पढ़ी है। ये देखो, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनस हो गई इस एंगल के लिए, ठीक है ना। तो इस एंगल के लिए अगर बात करूँ तो साइन थीटा का रिलेशन निकलेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से। तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया साइन डेल थीटा इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर प्लस डेल आर। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होने के बाद तो यहाँ से मैं क्यू एम निकाल दूंगा। तो क्यू एम आ जाएगा साइन डेल थीटा मल्टीप्लाई आर प्लस डेल आर। ये दे दो इक्वेशन फर्स्ट, दे दो इसे, ठीक है, या इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसे 2 दे दो, ठीक है। सिमिलरली अब पी एम है, तो देखो बेटा इस डायग्राम में अगर मैं इस पी एम की बात करूं तो ये होल लेंथ मेरी ओ एम है, और ओ एम में से अगर ओ पी माइनस कर दूं तो पी एम आ जाएगी। तो मैं इसे लिख सकता हूं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो लिमिट डेल थीटा टेंस टू ज़ीरो, क्यू एम की जगह लिख देंगे साइन डेल थीटा आर प्लस डेल आर, और पी एम की जगह आ जाएगा ओ एम माइनस ओ पी, ठीक है। नाउ हमारे पास में क्या वैल्यू आई, लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो साइन डेल थीटा आर प्लस डेल आर अपॉन ओ एम माइनस ओ पी, ये हमने फाइंड करी है। अब देखो, अब मैं यहाँ से अगर ओ एम की बात करूँ, मैं इस डायग्राम से अगर ये ओ एम की बात करूँ, ठीक है ना, तो वो मेरे पास में कैसे आएगा, तो अगर मैं ये ओ एम है तो ये मेरी क्या हो गई, बेस, और ये हाइपोटेनस हो गई। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस से कौन सा रिलेशन निकलेगा, तो हम जानते हैं कॉस थीटा का रिलेशन निकलता है इस एंगल के लिए। तो कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगी, यानी वही। तो हम कह सकते हैं कि कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन जो हाइपोटेनस हमारी क्या थी, आर प्लस डेल आर। तो यही मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, आर प्लस डेल आर। तो यहाँ से ओ एम मेरी क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे आर प्लस डेल आर, और ये कॉस डेल थीटा। इतनी चीज़ क्लियर है आपके, ठीक है। नाउ ये यहाँ पुट कर देता हूँ, और ओ पी की वैल्यू तो हमारे पास में गिवन है, ये ओ पी, यहाँ तक ओ पी क्या है, ये आर दे रखा है सिंपली। तो ओ पी की क्या वैल्यू आ जाएगी, आर, और ओ एम की हमने यहाँ से निकाली और पुट कर देंगे दोनों की वैल्यू। तो देखो, लिमिट डेल थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन डेल थीटा आर प्लस डेल आर अपॉन, अब ओ एम की वैल्यू देखता हूँ, तो आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस आर। इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए पहले आपको। अब इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर तो वही की वही चीज़ रहेगी कि डेल थीटा टेंस टू ज़ीरो आर प्लस डेल आर और साइन डेल थीटा अपॉन, अब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस डेल थीटा प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस आर। इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसको थोड़ा रीअरेंज कैसे करेंगे कि लिमिट डेल थीटा टेंस टू ज़ीरो, तो आर प्लस डेल आर
साइन डेल थीटा तो है ही है हमारे पास में, और इसको आगे लिख देता हूँ, तो डेल आर कॉस डेल थीटा। अब ये मेरे पास में आर कॉस डेल थीटा और ये आर है, तो अगर मैं माइनस आर अगर कॉमन लूँ तो यहाँ तो हो जाएगा 1 और ये माइनस में आ जाएगा कॉस डेल थीटा आपके पास में। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ से अगर मैं एक फॉर्मूला देखता हूँ कि हमने 11th में पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस थीटा मेरे पास में इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के। किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस जो कॉस 2 थीटा होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर 2 हटा तो यहाँ डिवाइड में आ गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बना दे, तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन, अब ये डेल आर कॉस डेल थीटा एज इट इज और माइनस आर इंटू इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाय 2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो बेटा कि अब लिमिट लगानी है, साइन डेल थीटा है, हम जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा मेरे पास में 1 होता है, यानी यहाँ ये जो थीटा है वही अगर सेम हो तो मैं ओवरऑल 1 बना सकता हूँ। यानी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अगर डेल थीटा से इसका डिवाइड कर दूँ तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय डेल थीटा, देन अब हमारे पास में क्या आएगा कि साहब ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 चल ही रहा है, ये आर प्लस डेल आर बाय डेल थीटा को मैंने इसको कर दिया डिवाइड, ठीक है। या इसको ना करके इस इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई में है तो साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा लिख दिया, ठीक है। और अपॉन ये डेल आर है तो डेल आर बाय डेल थीटा इंटू कॉस डेल थीटा, मल्टीप्लाई में किसी एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और माइनस आर, तो अब ऊपर है हमारे पास में कि 2 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाय 2 और अपॉन डेल थीटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में कि लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो रही है, आर प्लस डेल आर इंटू साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, और ये डेल आर अपॉन डेल थीटा कॉस डेल थीटा माइनस, अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में, ये मैं यहाँ डिवाइड में लिया था, और ये साइन स्क्वायर है तो मैं इसको साइन इंटू साइन लिख सकता हूँ। मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ साइन डेल थीटा बाय 2 इंटू साइन डेल थीटा बाय 2 अपॉन डेल थीटा बाय, ये जो 2 है ये मेरा यहाँ डिवाइड में आ गया तो ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये 2 मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हुई, ओके। इतनी चीज़ आपके पास में क्लियर हो गई आपको ना। अब क्या करेंगे? टेकिंग लिमिट, जब हम टेकिंग लिमिट करेंगे यानी थीटा टेंस टू 0 करेंगे तो अब हमारे पास में क्या आएगा? अब हमारे पास में हम जानते हैं इतनी चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि साइन थीटा अपॉन थीटा अगर किसी लिमिट में है जहाँ थीटा टेंस टू 0 जा रहा है तो वो मेरे 1 हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, अगर डेल आर अप बाय कोई डेल का फंक्शन है तो वो डिफरेंशियल डी आर बाय डी थीटा में हो जाएगा चेंज। इतनी चीज़ आप और पकड़ के चलो। तो अब देखो साहब कि ये आर तो एज इट इज़, अब डेल थीटा हुआ है तो ये मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। डेल थीटा टेंस टू 0 तो इसको 0 कर देते हैं, प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा तो ये मेरे क्या हो गया? 1 अपॉन
डेल आर बाय डेल थीटा, मैंने अभी बताया कि लिमिट लगी तो डी आर बाय डी थीटा में हो जाएगा, तो डी आर बाय डी थीटा। और कॉस डेल थीटा तो कॉस जीरो, तो कॉस जीरो मेरी क्या होता है ओवरऑल 1। देखो लिमिट डेल थीटा जब जीरो लगेगी तो ये कॉस डेल थीटा है तो ये जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ये 1 माइनस आर। अब इस पर मैं अगर लगाऊँ तो ये मेरा हो गया 1, और अगर मैं यहाँ वैल्यू लगाता हूँ तो डेल थीटा टेंस टू जीरो जा रहा है, तो अगर जीरो जाए तो साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है ज़ीरो मेरे पास में। ये चीज़ तो क्लियर हुई ना। ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया मेरे आर ओवरऑल, और नीचे हो गया डी आर बाय डी थीटा। ये ओवरऑल मेरे मल्टीप्लाई होके जीरो से हुआ तो जीरो हो गया, ठीक है ना। आर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो ये मेरे क्या हो गए ज़ीरो के इक्वल हो गए, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा ना, ये किसके इक्वल था tan फाई के, जो ऊपर वैल्यू लेके कर चल रहे थे। अब मैं अगर इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आऊँ, क्योंकि हम जानते हैं कि a बाई बी अपॉन सी बाई डी है, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि a बाई बी इंटू सी बाई डी, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी tan फाई मेरे आ जाएगा, वो हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यही हमारे जो ये हमारा क्या है, ये रेडियस वेक्टर, ये जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल है, टेंजेंट लाइन और रेडियस वेक्टर के बीच का कोण क्या हो जाएगा ये, तो वो ऐसे फाइंड होगा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, और कभी कभार इनका डिफरेंशियल पूछ लेते हैं आपके बीएससी आप कर रहे हो तो इसमें आपके ये क्वेश्चन हो जाता है। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।